अच्छा, जी। अब मुझे कौन बताएगा कि हमने होलसेल तो मैंने आप लोगों को बताया था कि होलसेल क्या होता है, तो क्या होता है होलसेल? प्राइवेट लेबल तो आपने मैं पढ़ लिया, अपना बताऊं, ब्रांड लॉन्च करना है, होलसेल क्या होता है? होलसेल के अंदर सिंपल सी बात है। हम्म। आप कोई ना कोई ब्रांड ढूंढे हम्म। और उस प्रोडक्ट ब्रांड से आप अप्रूवल लेटर लें कि हम्म। आपकी प्रोडक्ट में सेल करना चाहता हूँ। ठीक है। अगर वो अलाउ करते तो मी टू करके आप उससे कुछ थोड़ा सा रेट कम रख के हम्म। उस प्रोडक्ट को लॉन्च करता हूँ। वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है, इसी तो तरह से मेरा ख्याल होगा। है इसके अंदर आपको सोर्सिंग करने के लिए हम्म। चाइना वगैरह शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल नहीं। उसी ब्रांड का अगर कोई होलसेलर बैठा हुआ है हम्म। तो उससे भी आपको प्रोडक्ट मिल सकती है। बिल्कुल हो सकता है उन्होंने भी चाइना से ली हो। अब ये हमें तो कंफर्म जी नहीं है ना। ये जब हम लोग हंटिंग करेंगे, सोर्सिंग करेंगे, फिर हम लोगों को आइडिया होगा ना कि हमने किस तरीके से जी। करनी है। तो ठीक है। हम अच्छा, और सेकंड ये कि हम लोगों ने होलसेल करना होता है एफपीए पे, यानी अपने प्रोडक्ट्स लेकर अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देंगे, तो वो सेफ वर्जन आ जाता है इसका। ठीक है। सेफेस्ट साइड आ जाती है। हमने इसको एफपीएम नहीं करना, इसको हमने एफडीए करना है, यानी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। ठीक है। हमने प्रोडक्ट्स लेके मैम सारे, हमने वो अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देंगे जी। मैम फिर तो होलसेल का भी वही हिसाब हो गया, ब्रांड से चीज ली है हमने हम्म। तो उसे वेयरहाउस भेज दिया, वेयरहाउस के चार्ज भी पड़ेंगे हमें उसके, बिल्कुल अगर हम सेल डेफिनेटली। करेंगे उसके चार्ज भी हमें पड़ेंगे। हाँ, वो तो पढ़ेंगे करेंगे। उसके भी 15%, यानी कि एक पर सेल 15% चार्जेस है। सेम ऐसे ही होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। चार्जेस जो होते हैं ना इसके, वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, कुछ डॉलर्स के साथ साथ, रेट के साथ साथ ऊपर नीचे हो जाते हैं, कुछ मार्केट में जब चेंजिंग आती हैं तब तो जरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो उससे नहीं वो, तब 1 या 2 पॉइंट ही होती है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक जी, है। तो ये आप भी हम भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, एफपीएम जो है ना, सेफेस्ट साउंड नहीं होता इसका। एफपीए जो है ना वो ज्यादा बेटर। होलसेल हमेशा ट्राई करना जी चाहिए कि एफबीए करो, एफपीएम ना करो, इसको हम एफपीएम नहीं करते। जो प्राइवेट लेबल होता है, पीएल होता है, उसको हम लोग एफपीए और एफपीएम दोनों करते हैं। बट जो होलसेल होता है उसको हम लोग एफपीए बोलते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा अक्सर होलसेल के आगे एफबीए लिखा होता है कि होलसेल एफपीए। खाली होलसेल बहुत कम लिखा हुआ आता है। होलसेल एफपीए का मतलब यही जी। होता है कि होलसेल होता ही एफपीए। ठीक है। इसमें लाइक मैम एक क्वेश्चन था, क्लियर कर दें जरा। ये मैं ना स्टडी कर रहा था वो शिपिंग और सोर्सिंग की। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो सी चीज़ आपने बाय करनी है या जो सी चीज़ आपने अमेजोन के वेयर उसमें भेजनी है, रखनी है, उसके लिए पहले आप अमेजोन से बात करेंगे। अमेजोन आपसे पूछेगा आपकी क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो हाँ अगर तो वो डेफिनेटली। प्रोडक्ट्स रखने वाली हुई तो वो रखेंगे, अदरवाइज वो कह देंगे ये गेटेड आइटम है, ये नहीं रख सकते हम इधर। हाँ, जब हम लोगों ने गेटेड आइटम्स उसके पढ़े अलावा थे, याद करो ये आपको, तब हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था। तो उसके अलावा एक और चीज़ थी, जब बात हम्म। करेंगे उसके बाद जब अमेजोन हमें अप्रूवल अप्रूवल दे देगा कि आप ये चीज़ इधर रख लें, तो उसके बाद हम्म। वो एक लोगो सा हमें देगा जो सी हमारी प्रोडक्ट में लगा होगा अमेजोन का। बिल्कुल। इससे थोड़ा सा क्लियर कर दे, वाज़ेह कर दे। ये आप ऑलरेडी कर चुके हो अपनी बात को, आपने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया इसको। देखो ना, जब यही हम है लोगों सिर्फ ने इसकी गेटेड, डिटेल। लिसन, जब हम लोगों ने गेटेड आइटम्स पढ़े थे, ठीक है, उसमें आपको बताया था जी कि अमेजोन जो है वो नहीं एक्सेप्ट करता। अमेजोन मना कर देता है कि ये मैंने नहीं लेनी है। हम क्यों क्यों क्योंकि क्या होता है कि अनगेटेड आइटम्स जो होते हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती हैं, कोई या तो एक्सपायर हो जाती हैं प्रोडक्ट, या फिर कोई बैटरीज होती हैं वो उनके, कि उनका ब्लास्ट का खतरा होता है। कुछ बैटरीज होती हैं जो एक्सपायर हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लेता वो। ठीक है। फूड आइटम्स नहीं लेता वो, मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेता। उसके अलावा जितने भी कह लो कि गिफ्ट आइटम जो आप लोगों ने पढ़े हैं, सारे बेबी आइटम्स होते हैं, काफी सारे टॉयज वगैरह हो गए, ब्रोकन आइटम्स हो गए, टूटने वाली चीजें, वो भी नहीं लेता है अमेजोन। तो अमेजोन बहुत देख के ध्यान से चीज को लेता है। उसके बाद वो हमें प्रूव कर देता है, हम वहां भिजवा देते हैं, वो अपने चार्ज से चार्ज करते हैं वहां से, हमें वहां से लोगो मिलता है उनका। ठीक है ना। उसके बाद पैकेजिंग वगैरह जो होती है वो सारा खुद उसके ऊपर स्टैम्प करते हैं वो लोग। जी।
भिजवाना तो उन्होंने वहां से ना, हमने तो भेज दिया वेयर हाउस में, हमारा काम खत्म हो गया। अब अगला काम सारा जो है वो तो अमेजोन का है ना, तो अगला नेक्स्ट जितना भी प्रोसीजर होगा वो सारा अमेजोन खुद से करेगा। सही है ना? जी तो क्लियर हुआ? जी मैम। ठीक है। अच्छा, अब होलसेल में हम लोगों ने किस तरह से करना है? होलसेल में हम लोगों ने ब्रांड्स को जो है ना फाइंड आउट करना होता है, हंट करना होता है। फिर हमने ब्रांड की प्रोडक्ट को हंट करना होता है। जैसे यहाँ पर मैंने निकाली है ब्रांड गार्नियर के नाम पर, ठीक है। तो गार्नियर के ब्रांड में बहुत सी प्रोडक्ट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक हेयर कलर ले लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग ब्राउन में ले लेते हैं। ये आपके पास एक ब्रांड ओपन है, आपको पता है कि ये ब्रांड है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखना है? हमने सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है कि इसके ऊपर ऑलरेडी कितने होलसेलर्स बैठे हैं, ठीक है। आपके ये राइट साइड के ऊपर जो बॉक्स आ रहा होता है, कॉलम आ रहा होता है, यहाँ पर लिखा हुआ आता है, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर न्यू 3, यानी 3 जो है इसके ऊपर वो नए आए। यहाँ से आपने इसको ओपन करना है। अब ये आ गए आपके पास जो लोग इसके ऊपर ऑलरेडी जो है ना वो रिटेलर का काम कर रहे हैं, ये वो कंपनीज आ गई, ठीक है। अब आप चाहे यहाँ से खरीद लो, यहाँ से आपने इनको ऐड टू कार्ट कर देना है, या फिर चाहे आप जहाँ डायरेक्ट ब्रांड से ले लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये आपके पास कंपनी आ गई है। यहाँ से आपने देखना है कि ऑलरेडी इसके ऊपर कितने, अगर जब आप अपनी लिस्टिंग करते हो, आप ये प्रोडक्ट लेते हो, मी2 कर दोगे, तो उसके बाद आपकी कंपनी का भी यहाँ पे नाम ऐड हो जाएगा, फ्री के साथ आपकी कंपनी का नाम भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसके ऊपर कितने लोग बैठे हैं, ये कितने और कंपनीज हैं जो इसके ऊपर एज ए रिसेलर काम कर रही हैं, होलसेल का बिजनेस कर रही हैं इसी प्रोडक्ट के ऊपर, इस ब्रांड के ऊपर, ठीक है ना। क्या देखना है आपने? आपने इसकी लिस्टिंग देखनी है, सारा कुछ ही। देखो, हम लोग लिस्टिंग करें ना करें, हमें देखनी तो है लाजमी तौर पे। हमने इसकी प्राइस चेक करनी है, प्राइस अच्छा मैंने आप मैम, लोगों को एक बताया था। चीज हम्म। एक चीज मेरे ज़हन में आई थी जी जी। कि मिसाल के तौर पे आप किसी ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं, हम्म। वो ब्रांड आपको अप्रूवल तो नहीं दे रहा, हम्म। लेकिन उसका उस ब्रांड पे जो होल सेलर बैठे हुए हैं, हम्म। उनमें से कोई एक बंदा आपको अप्रूवल दे देता है कि ठीक है आप भेज दो। ओके, फिर वो कैसे दे सकता है हमें? वो मतलब हो जाए। नहीं 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 नहीं, वो हमें दे ही नहीं सकता। देखो, वो ब्रांड नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है। वो तो खुद ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, ब्रांड से प्रोडक्ट जो है ना, उसी की प्रोडक्ट जो है उन्हीं को आगे से रिसेल कर रहे हैं। वो ब्रांड तो नहीं है ना। हमें जी ब्रांड से जी मैम। अप्रूवल चाहिए, ब्रांड का हमें से। अब इसके ऊपर क्या आ रहा है यहाँ पर? अमेजोन चॉइस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके ऑलरेडी जो है ना सेल्स बहुत अच्छी है, तो ही अमेजोन की चॉइस में आए हैं ये वाली प्रोडक्ट इस ब्रांड की, ठीक है ना। होलसेल में हम लोगों ने क्या देखना होता है? होलसेल में हम लोग कंसीडर करते हैं बीएसआर को, कि बीएसआर जो है ना वो कितना होना चाहिए। जितना बीएसआर कम होगा उतनी ही ज्यादा उसकी सेल होनी चाहिए। याद रखिएगा आप लोग, होलसेल में यूके में लेस देन 25,000, ठीक है, और यूएसए में लेस देन 80,000। यूके में लेस देन 25,000 एंड यूएसए में लेस देन 18,000। इतना आपके पास बीएसआर होना चाहिए, ठीक है ना। और इसकी जो प्राइस है वो $20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्राइस इज मोर देन $20। $20 से ज्यादा होगी तभी ये आपको प्रॉफिट देगी, ठीक है। वो प्रोडक्ट चूज करनी है आपने जो कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट हो, ठीक है। उसका सेल्स रैंक जो है वो अच्छा होगा, उसके ऊपर अमेजोन ना हो, नो अमेजोन हो, नो ब्रांड हो। बार दफा क्या होता है कि ब्रांड जो होता है ना वो खुद अपनी प्रोडक्ट को रीसेल कर रहा होता है। यानी जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ओपन किया इसको, न्यू 3 को हमने यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पर हमें ऑलरेडी ब्रांड भी नजर आएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ब्रांड जो है वो खुद अपनी ही प्रोडक्ट को रीसेल कर रहा है। तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे जिसके ऊपर ब्रांड खुद को रीसेल कर रहा होगा, क्यों? क्योंकि वो अपनी प्राइस किसी भी टाइम डाउन कर सकता है, ठीक है। हमने इस चीज का भी ख्याल रखना है। अगर वो अपनी प्राइस को एकदम से डाउन कर देगा तो ऑब्वियसली सारे क्लाइंट, सारे कस्टमर्स उसके पास जाएंगे, फिर हमारे पास जो चांस एक होगा वो मिस हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं
वो प्रोडक्ट लें, वो ब्रांड लें जिसका BSR ज्यादा हो, कम हो, ठीक है, डेफिनेटली उसकी फिर सेल ज्यादा होगी। उसका अगर वो यूके की है तो 25,000 से कम होनी चाहिए, अगर वो यूएसए की है तो 18,000 से कम होना चाहिए, ठीक है। उसकी प्राइस जो है वो मोर देन $20 होनी चाहिए, वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट होनी चाहिए, यानी सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी पूरा साल चलेगा। उसके ऊपर उसमें क्या होता है कि फिर ये चीजें आपने देख ली, ठीक है ना। सबसे ज्यादा आपने BSR मैम जो याद आपने रखिएगा। कहा है कि हाँ। ब्रांड उसको सेल ना करता हो, हम्म। तो मतलब एक ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट नहीं बेच नहीं नहीं नहीं, बनाता है। लिसन, मैं आपको बताती हूँ, मुझे समझ आ गया आपका क्वेश्चन। देखो ये ब्रांड है, ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी सेल कर रहा है ना। अब वो अपनी इसी प्रोडक्ट को, ठीक है ना, दोबारा से जो है ना रीसेल ना करे। बाज ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो अपनी ही प्रोडक्ट को जो है ना वो दोबारा से रीसेल कर देते हैं थोड़ी सी कम प्राइस में। उससे क्या होता है कि हम लोगों को तो ये प्रोडक्ट चाहिए होती है ना। अब हमें तो नहीं पता कि ये ब्रांड सेल कर रहा है या कौन सेल कर रहा है, ना ही हमें इससे कंसीडर होता है। हमें सिर्फ होता है कि हमें प्राइस देखनी होती है इसकी, कम प्राइस है भी, हाँ ये जगह जो है ना जहाँ से कम प्राइस मिल रही है उठा लो। हम ऐसे ही करते हैं ना, कोई चीज हमें अगर मिल रही है एक जगह पे ज्यादा प्राइस है, उसकी दूसरी शॉप पे उसकी कम प्राइस होगी, तो डेफिनेटली उसको कम प्राइस वाली ही को कंसीडर करेंगे, हम उसी को पिक करेंगे वहां से, हम लोग उसको उठा लेंगे। तो ब्रांड बात दफा जो होता है ना वो ऐसे भी करता होता है कि वो अपनी ही प्रोडक्ट को रीसेल कर लेता है, ठीक है, यानी एक और कह लो की लिस्टिंग बना के मी टू कर देता है उसके साथ ना। तो उस चीज को हमने चेक करना है कि ये तो नहीं हो रहा कहीं, क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो ऑलरेडी उसकी अपनी हो रही है, उसको तो कोई नुकसान नहीं होगा ना अगर वो प्राइस कम भी कर देगा तो। उसकी तो ब्रांड एज अ ब्रांड भी सेल हो रही है प्रोडक्ट, और फिर एज अ रीसेलर यानी एज अ होलसेलर भी उसकी प्रोडक्ट जो है ना वो रीसेल हो रही है। तो उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी प्राइस को कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। लेकिन जो हम लोग होंगे ना, जो दूसरी कंपनीज होंगी जो उसके साथ एज अ रिसेलर काम करेंगी, उनको प्रॉब्लम होगी, उनको फर्क पड़ेगा, क्योंकि फिर कस्टमर उनकी तरफ नहीं आएगा, वो फिर ब्रांड की तरफ जाएगा। तो इसलिए हमने ये कोशिश करनी। दूसरा ये कि अमेजोन भी ना हो, अगर अमेजोन बैठा हुआ होगा उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल है, तो फिर लोग अमेजोन के ऊपर जाएंगे कि अमेजोन के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट है लोगों को, प्राइस अमेजोन की भी कम ही होगी डेफिनेटली। तो अमेजोन भी अपनी प्राइस कम कर सकता है और ब्रांड भी अपनी प्राइस कम कर सकते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि हम ऐसी कोई प्रोडक्ट ना लें जिसका ब्रांड जो है वो ऑलरेडी उसी को रीसेल कर रहा। गॉट इट और नॉट? ये समझ आई बात कि नहीं आई? गॉट इट। इसको नहीं आई समझ? हम दोबारा रिपीट कर दें। हम्म। हमने वो प्रोडक्ट पिक करनी है जिसका, ये BSR वाला समझ आ गया था, ये ब्रांड वाला समझ नहीं आया? कि मैम BSR प्राइस वगैरह समझ आ गई, या लॉन्ग टर्म होनी चाहिए प्रोडक्ट? हाँ बिल्कुल, BSR कम होना चाहिए, ठीक है, प्राइस मोर देन $20 होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट होनी चाहिए, उसकी सेल्स अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर अमेजोन ना हो। जैसे हम लोग PL पे देखते हैं कि ना अमेजोन हो ना ब्रांड हो, सेम इस तरह से हम लोग होलसेल पर देखते हैं कि उसके ऊपर ना अमेजोन हो ना ही जो है ना ब्रांड, ठीक है। ये दो चीजें हम लोगों ने लाजमी देखनी। बात दफा ऐसा हो, जैसे हम लोग PL में देखते हैं कि अगर कोई ब्रांड है, हम अपना कंपटीटर चूज करते हैं और वो कोई ब्रांड है, तो डेफिनेटली लोग जो है उसकी तरफ जाएंगे, हमारी तरफ नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी जो कंपनीज एज अ रिसेलर काम कर रही हैं इस ब्रांड के ऊपर, वो हमारे कंपटीटर्स हैं, हमने उनको कम्पीट भी करना है। हमने खाली यही नहीं देखना कि हम इस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं तो हम इसकी सेल अपनी अपनी प्राइस कम कर दें उसकी प्राइस से, नहीं, उसके ऊपर जितने भी कंपटीटर्स बैठे होंगे हमने उन सबको देखना है कि हमने फिर कोशिश करनी कि हम उन सबसे कम प्राइस रखें, ताकि क्लाइंट जो है, कस्टमर जो है वो हमारे पास आए, उसके पास ना जाए। तो बार दफा क्या होता है कि ब्रांड जो होता है वो खुद अपनी ही प्रोडक्ट को रीसेल कर रहा होता है, तो हमने ऐसी प्रोडक्ट नहीं ली, ठीक है। जैसे हम लोगों ने PL में किया था कि हमने ब्रांड के साथ compete नहीं करना, सेम ऐसे ही होगा कि हमने ब्रांड के साथ compete नहीं करना। यहाँ पर कंपटीशन कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर कंपटीशन कहाँ पर सेलर्स आ के जाएगा? साथ। रीसेलर्स के साथ, टेलर जो के उसके ऊपर साथ। बैठे हैं, एग्जैक्टली, जो लोग वहां पे बैठे होंगे वो होंगे हमारे, ठीक है ना। अच्छा, अब तो मैम ये तो फिर वो थोड़ी जिदबाजी नहीं शुरू हो जाती, हमारे सेलर्स जो होंगे वो हमसे भी कम कर देंगे। तो यही तो बिजनेस है, यही तो कंपटीशन होता है। देखो ना, आप मार्केट में बैठे हुए हो,
आपने एक अपनी कोई आप लेकर आते हो, फैब्रिक लेकर आते हो, ठीक है ना, वो नया है, न्यू है आपके मार्केट में, आपकी जो सिटी है, जो आपका एरिया है, इलाका है, वहां पे वो नई चीज आई है, ठीक है। दूसरा आता है, वो भी ले आता है, वो देखता है कि आपके पास है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, मैं भी लेकर आता हूँ, वो भी ले आता है। अब क्या होगा कि अब आप दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा ना, जिसकी प्राइस कम होगी क्लाइंट उसकी तरफ जाएगा, आप अपनी प्राइस कम करते हो तो कस्टमर सारे आपकी तरफ आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल है, वो अपनी जो है ना वो कोई ऑफर लगा देते हैं 1 वीक के लिए, 1 डे के लिए, और उसमें अच्छी खासी काम हो जाएंगे, तो लोग आपकी जगह उसके पास चले जाएंगे। फिर आप कोई सोचोगे कि अच्छा अब मैं किस तरह से करूँ कि लोग मेरे पास आए, कस्टमर मेरे पास आए, आप फिर कोई ऑफर निकाल दोगे, आप प्राइस को और कम कर दोगे। ये तो कंपटीशन होता है ना, इसी को बिजनेस बोलते हैं। तो सेम ऐसे ही हमारा ई कॉमर्स में भी बिजनेस होता है, सेम ऐसे ही हमारा जो है कॉमर्स में भी बिजनेस होता है। यानी आप लोग जो अपना फिजिकली जाते हो काम करते हो वो भी इसी तरह से होगा। अगर हम लोग ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉप अपनी बिल्डअप करते हैं, तो उसमें भी सेम ऐसे ही है। ठीक है। ठीक हो। अच्छा, अब हम लोगों ने पीएल पे काम किया था। पीएल पे हमने देखा था कि हमने हीलियम 10 टूल जो यूज किया है, उसके ऊपर हमने सारी सर्चिंग कर ली। हम होलसेल के ऊपर भी कर सकते हैं, होलसेल पे भी हम लोगों ने हीलियम पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल हम इसके ऊपर हीलियम रन करते हैं। और ये शायद ना नेट का कोई इशू हुआ है, इंटरनेट का, तो बस ये तंग कर रहा है। एनीवेज, हम लोग हीलियम पे जाएंगे, हम हीलियम रन करेंगे इसके ऊपर, हमने देखना है इसका बीएसआर कितना है। सेम वही सब कुछ हमने देखना है जो कुछ हमने उससे देखा था, ठीक है। फोकस हमने करना है बीएसआर के ऊपर और प्राइस के ऊपर, ठीक है ना। होलसेल में आपने फोकस किसके ऊपर करना है, बीएसआर के ऊपर, प्राइस के ऊपर। पीएल में आपने फोकस किसके ऊपर करना है, रिव्यू के ऊपर। रिव्यू के ऊपर फोकस करना है आपने, बीएसआर पर भी फोकस करना होता है, लेकिन रिव्यू इस पर ज्यादा फोकस करना होता है। और उसके अलावा आप लोगों ने उसके सर्च वॉल्यूम के ऊपर फोकस करना होता है पीएल में, ठीक है। फिर आपने कंपटीटर को देखना होता है, मैम उसमें और इसके अंदर हिसाब होता है सेम। रेवेन्यू नहीं देखा जाता? रेवेन्यू तो आपका वही होना चाहिए ना, 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। 10,000 से कम होगा तो दैट्स मीन वो ब्रांड नहीं है। आप ऑलरेडी ब्रांड के साथ काम कर रहे हो। ब्रांड वही होगा जिसका रेवेन्यू ज्यादा होगा, जिसके रिव्यूज कम होंगे, जिसके बीएसआर बेस्ट होगा, ठीक है, जिसकी सेल्स अच्छी होगी, वही ब्रांड होगा ना। जब हम लोगों ने ब्रांड ही को चूज करना है, तो फिर हमने बाकी चीजें नहीं देखनी, हम उसको नहीं इतना फोकस करते उससे। अच्छा, होलसेल के ऊपर जब हम लोग काम करते हैं ना, तो फिर हम लोग इसके ऊपर यूज करते हैं टूल कीपा। कीपा टूल आप लोगों ने सेम उसी तरह से डाउनलोड करना है एक्सटेंशन पे जाके, ठीक है। ये साइन जो नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ये कीपा का साइन है, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिकली जो है ना, जब आप अपनी प्रोडक्ट ओपन करोगे तो मैम वहां नजर पे नहीं सेम। आया, कहाँ से कहा मैं? ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है छोटा सा, आप राइट साइड पर देखें ऊपर। जी जी। ये लिखा हुआ भी है, कीपा ऑटोमेटिकली लोड्स ऑन अमेजोन प्रोडक्ट पेजेस। हम्म। ये साइन कीपा का होता है, ये साइन जो है ये हीलियम का होता है। ये साइन है ये। कीपा को ये भी आपने करना है, परचेज करना पड़ेगा? ये परचेज करना पड़ता है आपको। ये 25,000 का होता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। फैजान भाई ये रहने देना था, आपने ना ही पूछते यार। ये आप उस रसूल सूरत भाई, में परचेज ये आप उस सूरत में परचेज करते हो जब आपने बिजनेस करना है होलसेल के ऊपर। अदरवाइज अगर आप एज अ वीए होलसेल का काम करोगे, तो जो आपका क्लाइंट होगा वो आपको परचेज करके देगा, ठीक है। या फिर अगर आप उससे इतना चार्ज कर रहे हो और आप अपना कीपा आपने लिया हुआ है, तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होती 25,000 निकालना हर महीने, ठीक है। उसमें फिर क्या होता है कि उससे फिर आप 2, 3 या 4 लोग, जैसे हीलियम में आप लोग 7, 8 मिलकर कर रहे हो ना, उसमें क्या होता है कि उससे फिर आपने सिर्फ 3 या 4 लोग जो होते हो ना, वो आप लोग बीच में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, 3 से ज्यादा नहीं। क्योंकि क्योंकि इसमें ये होता है कि हीलियम में आप लोग की अनलिमिटेड एक्सेस होती है, आप लोग एक टाइम में सब एक साथ ओपन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कीपा में क्या होता है कि पहले एक बंदा है वो लॉग आउट होगा, तो फिर ही दूसरा बंदा जो है ना वो लॉग इन होगा। कीपा में ऐसे होता है, तो उससे आपको फिर टाइमिंग रखनी पड़ती है फिर। बाकी ये कि ये 2 या 3 यानी लोग जो है उसमें वो मिलते हैं। इस पे उसमें लिमिटेशंस होती 3 हैं। लोग ऐड होंगे और उनका भी टाइम का डिस्टेंस होगा। उनका भी टाइम का एग्जैक्टली, जबकि हीलियम में ऐसी कोई चीज नहीं होती,
के लिए हम लोग प्रैक्टिस भी हीलियम के ऊपर करते हैं। मैम हम इसका सारा बेनिफिट, इसका बेनिफिट ये होता है कि ये डिटेल के साथ जो है ना आपके सेल्स और हर चीज जो है निकाल कर दिखा देते हैं। मैं भी आपको बताती हूँ ना। जी, अच्छा, अभी आप लोगों ने नहीं तो ये परचेज किया है हमारे ना? लिए जरूरी है लेना? जी वही मैंने बताया ना कि जब आप लोग होलसेल पे काम करते हो, अपना बिजनेस करोगे, तब आपको चाहिए होगा कीपा। उसके अलावा अगर आपने जी आपके पास होलसेल के क्लाइंट्स आ जाएंगे, ठीक है ना, तब आपको चाहिए होगा कीपा। जी। ठीक है। अच्छा, अभी मैम प्रैक्टिस जैसे करने के लिए इनकी टाइमिंग थी 1 मंथ की, और इसकी कितनी देर की है कीपा की? 1 मंथ ही होती है इसकी। ओके। अच्छा, इसमें ये है कि इसमें जो है ना आपका फ्री वर्जन भी होता है। ठीक है। आपने कीपा के ऊपर अपना अकाउंट बनाया। पहले आपने कीपा को एक्सटेंशन के थ्रू डाउनलोड किया, जैसे आप लोगों ने हीलियम को डाउनलोड किया था, ऐसे कीपा को डाउनलोड किया। आपने उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाया। ठीक है। तो आपके पास फ्री एक वर्जन आ जाएगा। उधर से आप आइडियाज ले सकते हो कि किस तरह है, किस तरह नहीं होता है। ठीक है ना। अब ये मैंने कीपा ओपन किया, ये ऐसा होता है कीपा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, सेल्स रैंक को फोकस करना है। बताया था जैसे आप लोगों को। तो सेल्स रैंक में हमने कैसे करना है कि 90 डेज की इसकी एवरेज सेल्स होनी चाहिए मैम कितनी, काइंडली एक बात तकरीबन बताइएगा। 30,000। जी। मैम ये फेसबुक पे जो से हमने पेज यानी कि ऐड किए हैं, पेज में ऐड ग्रुप। हुए हैं, तो ग्रुप्स में ऐड हुए हैं, तो उसमें काफी ज्यादा पोस्टेज आती हैं, हीलियम, जनरल स्टोर और कीपा। ये 25,000 में, 38,000 में, 2500 में, 3,000 में, 2,000 में, तो ये इसका क्या हाँ, हिसाब है? इसका हिसाब वही है जैसा आप लोगों का हिसाब है। उसमें क्या होता है कि वो लोग ग्रुप्स बना लेते हैं। इतने ग्रुप्स जब इतने लोग हो जाते हैं कि वो 25,000 पे उनका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो फिर वो जैसे जी आप लोगों का 2,000 का है पूरा। ठीक है ना। आप लोग जी 7 लोग हो इसके अंदर, 8 मैं हो गई जी। साथ में, मिला के मैंने अपने भी साथ में ऐड कर लिए। तो हम जो है ना 8 लोगों ने मिलकर जो है ना ये एक हीलियम लिया है। ठीक है। तो उसमें ये मैम लोग क्या जैसे करते आप हैं। कह रहे हैं हाँ, कीपा में एट अ टाइम एक ही यानी कि यूजर वर्क कर सकता, काम कर सकता है, दो, हाँ, एट टाइम एक ही कर सकता है। ये तो वो हमें कैसे एक्सेस देंगे फिर? वो तो हमें वो भी कंप्लीट यानी कि। टाइमिंग वो भी टाइमिंग होती है आप लोगों की, वो लोग फिर आपकी टाइमिंग सेट कर देते हैं। इसलिए हम लोग ये कोशिश जी जी करते हैं कि ये कीपा वगैरह जो है ना ये हम लोग खुद से ले लें। खुद फ्रेंड्स 2-3 लोग मिलकर ले लेंगे, काम तो सबने करना होता है। तो खुद ही जो है ना 2-3 लोग जी। मिलकर इसको परचेज कर ले और इसको मैनेज कर ले। तो 4 लोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी यही होता है कि आप की टाइमिंग आपको सेट करनी पड़ती है कीपा में। जी जी। ठीक है। अच्छा, कीपा में हमने सेल्स को देख लिया सबसे पहले, सॉरी बीएसआर को देख लें। तो हमने इसका जो फिल करना है उसमें हमने बीएसआर लिखना है 230,000, यानी 30,000 से कम होना चाहिए बीएसआर। ठीक है ना। अच्छा, इसको इस फॉर्म को जो है इस फिल्टर को जो है हम लोगों ने इतना ज्यादा नहीं करना होता, फिल नहीं करना होता। अमेजोन जो है मोस्टली हम लोग आउट ऑफ स्टॉक करते हैं। ठीक है ना। लोएस्ट भी कर देते होते हैं, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक करते हैं ज्यादा टाइम, और हमें इसमें कुछ भी और लिखने की जरूरत नहीं है। आउट ऑफ स्टॉक से क्या मुराद है? यानी नहीं है अमेजोन उसके ऊपर। ठीक है। यानी अमेजोन जो है वो ठीक इस है। प्रोडक्ट के ऊपर हमें जो प्रोडक्ट चाहिए, हमने जो प्रोडक्ट या जो ब्रांड फाइंड आउट करना है उसके पे अमेजोन ना हो, हम लोगों ने ये चीज देखी। आउट ऑफ स्टॉक कर दिया अमेजोन। उसके अलावा ये अभी हमें इसमें से कुछ भी नहीं जरूरत किसी भी चीज की, कोई आपने फॉर्म फिल नहीं करना। ये सारा कुछ आप देख लेना एक दफा, लेकिन इसको फिल नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है। Okay. अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर कैटेगरी आ गई है। कैटेगरीज हमने कौन सी लेनी है, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं होम एंड किचन ही ले लेते हैं, यही मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती है। ठीक है। हमने होम एंड किचन की कैटेगरी ले ली। अगर आप लोगों ने नोट किया होगा तो पहले यहाँ पर फिगर और आ रही थी, अब यहाँ पर प्रोडक्ट की फिगर और आ रही है। अब हमने यहाँ पर कैटेगरी चूज कर ली है होम एंड किचन की, तो अब उसके शो हो रहे हैं कि इतने रिजल्ट आएंगे आपके पास ना। अच्छा, उसके अलावा बाकी अब हमने इसमें से और कुछ भी नहीं ऐड करना, ये भी नहीं करना।
अच्छा, अब हम लोगों ने बाय बॉक्स देखा। बाय बॉक्स जो होता है ना, ये एक होता है काफी इंपॉर्टेंट होलसेल के अंदर ना। तो बाय बॉक्स जो है वो अमेजोन भी ले सकता है, इसमें आप कर सकते हो, इसमें आप एज ए थर्ड पार्टी भी कर सकते हो। जो सेलर बैठा हुआ है आईडी जो आपको मिलेगा आप वो भी कर सकते हो। हमने इसमें ऑल कर देना है बाय बॉक्स में, इसको ऑल ही रखना है हम लोग, ठीक है। और बाय बॉक्स की चीज जो है वो हमने एफपीए करना है, एफपीए होगा ये बाय बॉक्स का क्या मतलब है, जहाँ जिसको आपने ऑल किया है? आप लोग ना रिकॉर्डिंग भी देखते हो खोल के, है ना? नहीं देखते ना? फिर मैं आप नहीं आज तक बताए। मैं आज तक रिकॉर्डिंग्स खोल के देखती हूँ अपनी, कि हमें मैम ने जो पढ़ाया था मैं कहीं कुछ मिस तो नहीं करती हूँ बताने में और करवाने में, कहीं कोई गलती तो नहीं हो जाती मेरी। अच्छा मैं बताती हूँ अभी आपको, इसको पहले हम कर लें क्योंकि टाइम यहाँ पे वो खत्म होने वाला है जूम का, तो फिर हम उसको दोबारा से। ओके, जो जो कुछ यहाँ पे चेक हुआ हुआ है ना, क्लिक हुआ हुआ है, आपने सबको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है ना। इसमें हमने और कुछ भी नहीं इसमें फिल करना होता, इसमें ऑटोमेटिकली हमारे पास सब प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। चलिए यहाँ से हम लोगों ने फाइंड प्रोडक्ट कर लिया। अब ये हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट्स निकल कर आ गए। होम एंड किचन की हमने की थी, ये पिलोज आ गई हैं इसके, ये आ गया है यहाँ से इन्होंने 90 डेज का इसका बता दिया है, 50% इसकी ड्रॉप है, इस चीज को आपने देखना है थोड़ा सा। अब ये सब कुछ तो आप लोगों को देखना आ ही गया ये होगा। 90 डेज ड्रॉप्स के मतलब? 90 डेज में कितना इसका सेल हुई है, ठीक है ना। हम फॉर एग्जाम्पल इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा अभी ये एक्चुअली मेरा भी दूसरा है ना, इसलिए प्रॉपर नहीं आ रही। यहाँ पर ना ये आपके पास सेल्स आ जाएगी सारी की सारी, ठीक है। ये न्यू सेल भी इसकी आ गई है, इसके अमेजोन की भी आ गई है कि अमेजोन जो है वो इतने में सेल कर रहा है वो इतने में। ये आपके पास इसका पूरा ग्राफ ओपन हो जाएगा कीपा का, कि कैसे कीपा का ग्राफ ओपन होगा। इसके लिए जो है मेरे पास भी कीपा नहीं है क्योंकि मैं नहीं होलसेल पे करती हूँ इसी वजह से। मैम इसको तो हाँ। आपने शुरू में आउट ऑफ स्टॉक किया था ना, कि ताकि इसको अमेजोन सेल ना करता हो, हम्म। तो फिर भी इसके ऊपर अमेजोन आ रहा है। अमेजोन सेल ना करता हो मैंने कहा था, यानी अमेजोन एज अ रीसेलर ना बैठा हो, ये चीज बोली गई। ब्रांड जो आपने लिया है ना वो अमेजोन हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर जो रीसेलर बैठे हुए हैं जो उसके ऊपर, उनमें ब्रांड और उनमें अमेजोन ना हो। हमने जो भी काम करना है होलसेल पर वो ठीक है। हमने इनके जो रीसेलर बैठे हुए हैं उनको देख के करना है। ब्रांड जो है वो कोई भी हो सकता है, वो अमेजोन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। हमने एक ब्रांड को पिक करना है, वो अमेजोन भी हो सकता है, वो कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अब कैटेगरी हम फिर चेंज करके देख सकते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? जी। मैम मैम जी। मैम हम अमेजोन की जोन सी प्रोडक्ट होगी उसको भी हम हम्म। मी टू का टैग लगा के कह सकते हैं कि हमारे पास है, हाँ बिल्कुल। तो अमेजोन इसकी इजाजत देगा हमें? अमेजोन कंपनी के तौर पे काम कर रहा है ना वो। जी देखो मैंने भी जो आपको प्रोडक्ट खोल के दिखाई थी उसके ऊपर लिखा हुआ था अमेजोन चॉइस, जी लिखा हुआ था ना। दैट्स मीन ये कि अमेजोन भी वो सेल कर रहा है एज अ कंपनी, रीसेलर नहीं। हमने सिर्फ रीसेलर में जाके देखना है
कि रीसेलर में जो है ना वहां पर ब्रांड ना हो, वहां पर कंपनी ना, अमेजोन ना हो, ठीक है ना। जी ठीक है, जी। ये कीपा का ऐसे चार्ट होता है। इसको फिर हम लोगों ने यहाँ से आकर देखना होता है, चेक करना होता है। तो ये जो है ना आपको, ये आपके पास लिखी हुई है लिखी, ये आपको ईच और एवरीथिंग यहाँ से बता देंगे इसकी डिटेल। यहाँ से फिर जो है ना हम लोग प्रोडक्ट को फाइनल करते हैं। इधर से देखते हैं, जैसे उसमें हम लोग हीलियम में देखते हैं, इधर इसमें हम लोग जो है ना कीपा में देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो है, ये यहाँ पे इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है कि अमेजोन, फिर ये लिखा हुआ है कि जो मैम आपकी आवाज नहीं है। अब आ रही है, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम, हमें तो आ रही है। अच्छा ठीक है। अमेजोन है, यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट वो सेल कर रहा है, या वो यूज में सेल कर रहा है। यूज में भी तो कई लोग करते हैं ना सेल, या वो यूज में कर रहा है, उसका सेलर का रैंक क्या है, उसकी जिसकी प्राइस क्या है, ठीक है। जो वहाँ से जिसकी पे हम लोग कर रहे हैं, वो न्यू है या वो थर्ड पार्टी एफपीएम कर रही है, उसकी कौन कर रहा है उसको। वो वेयर हाउस में है, तो वेयर हाउस में कोई डील्स तो नहीं है कहीं उसकी। उसके अलावा फिर एफपीए की थर्ड पार्टी तो नहीं कर रही है। बाय बॉक्स उसके पास है या नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, यूज लाइक न्यू ये भी बताते हैं वो कि किस तरह की प्रोडक्ट्स है। यूज वेरी गुड होगी, ईबे तो नहीं उसके ऊपर कहीं काम कर रहा है। यानी ये सारी चीजें जो है ना, ये 3 मंथ्स का डाटा, ये सारे का सारा यहाँ पर आपके सामने आ जाता है। यहाँ से फिर आपने इस प्रोडक्ट को देखना होता है, और फिर जो है ना आपने फिर अपने प्रोडक्ट को फाइनल करना होता है। उसका हिस्टोरिकल डाटा यहाँ पर आ ये जाएगा। वेयर हाउस डील से क्या मुराद है? वेयर हाउस की भी डिफरेंट डील्स होती हैं कि बार दफा होता है कि कोई इसके चार्जेस में थोड़ा सा जरा फर्क आ जाता है ऊपर नीचे का। बार दफा कुछ और डील्स आ जाती हैं इसकी, डिफरेंट जैसे डील्स निकलती होती है उसी तरह की डील्स होती है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये होता है कीपा। कीपा का जो है आपने सिर्फ प्राइस की हिस्ट्री देखनी होती है कि कैसी जा रही है इसकी प्राइस की हिस्ट्री। पहले कितनी थी प्राइस, उसके बाद फिर कितनी हुई, उसके बाद फिर कैसी हुई। यहाँ से आप लोगों ने फिर ब्रांड को फाइनल करना होता है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से आप लोग इसका वेरिएशन काउंट 34 आ रही है, इसके एफपीए के चार्जेस $7 हैं। इसका इसके 30 डेज की सेल है ये। इसकी लिस्टिंग जो है उसको हीलियम ने 9.7 का दिया है। आपने देखना होता है कि इसकी लिस्टिंग कितनी अच्छी है, ये भी बहुत मैटर करता है। जितनी अच्छी लिस्टिंग होगी, दैट्स मीन ये कि आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने कीपा भी खोल लिया है अपने यहाँ पर, अब मेरे पास जो है यहाँ पर ये प्रोडक्ट का ये कीपा का ग्राफ आ रहा है, ये जो हम लोगों ने देखी थी, ये इसका सारा ग्राफ हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इसका ग्राफ आ रहा है, आप यहाँ से इसको देखोगे, उसके फिर हमारे पास यहाँ पर ये हीलियम का ग्राफ आ गया। टाइम यहाँ पर हीलियम का ग्राफ यहाँ पर आ जाएगा, हम लोग इसको देखेंगे, ये इसका हमारे पास आ गया, ठीक है। सेल्स रैंक कितना होना चाहिए, 243 है इसका, ठीक है। एंड में आकर सेल्स रैंक 135, दैट्स मीन ये कि प्रोडक्ट अच्छी है क्योंकि इसका सेल्स रैंक जो है वो कम है, हंड्रेड्स में है, थाउजेंड्स में नहीं है। इसकी आपने लिस्टिंग देखनी है सारी, ऐसी ही सेम यही लिस्टिंग जो है ना ये आपकी होगी, जो इसका ये पेज है। तो ये भी एक कह लो कि प्लस पॉइंट होता है कि अगर उसकी लिस्टिंग अच्छी हो। यहाँ से तो, ठीक है। इसका बेस्ट सेलर रैंक क्या आ रहा है, 130 आ रहा है। इसकी आप सेल्स देख सकते हो कि इसकी मंथली सेल्स जो है वो किस तरह से आएंगी। तो जैसे अब हम लोगों ने वो सेल्स का कैलकुलेटर निकाला था, वहां पे जाकर आप देख सकते हो। इसकी 130 इसका बीएस आ रहा है, तो इसकी सेल्स कितनी होगी पर मंथ में, डेफिनेटली अच्छी होगी। 130 अच्छा होता है बीएस। तो ये इसकी लिस्टिंग होती है। तो सेम ऐसी ही लिस्टिंग जो है ना वो आपके उसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, प्रोडक्ट आपने फाइंड कर ली, इसके बाद फिर क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। इसके ऊपर जब आपने इसकी लिस्टिंग करनी है तो आपने मीटू कर देना है, आपने कोई पीपीसी के एड्स रन नहीं करने। कोई आपने एक्सटर्नल ट्रैफिक क्या होती है, मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, हाँ कौन मैम। बताएगा। एक्सटर्नल ट्रैफिक मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था।
कौन बताएगा क्या होता है? किसी को नहीं याद? एक्सटर्नल ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि अमेजोन के ऊपर मार्केटिंग करने के अलावा हम और कहाँ कहाँ पर मार्केटिंग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कंपेन्स चला सकते हैं। लाइक फेसबुक हो गया, फेसबुक के ग्रुप्स हो गए, पेजेस हो गए, ठीक है, इंस्टा हो गया, फाइवर हो गया। आप प्रिंट मीडिया का भी यूज ले सकते हो इसमें, आप में सोशल मीडिया पे भी यूज कर सकते हो। जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, अपवर्क हो गया, लिंक्डइन हो गया, आप वहां पर अपनी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन कर सकते हो, वहां पे इनकी मार्केटिंग कर सकते हो। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रैफिक, ठीक है। यानी इसकी अपनी ट्रैफिक, इसकी अपनी कंपेन्स के अलावा और कौन सी ट्रैफिक इसके ऊपर चल सकती है, हम और किस किस तरीके से इसकी अपनी प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी की मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रैफिक। अच्छा, ना हमें एक्सटर्नल ट्रैफिक की जरूरत पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी ब्रांड है, उसके भी चल रहे हैं, एड्स भी रन हो रहे हैं, कैंपेन्स भी रन हो रही हैं। ना हमें इसकी पीपीसी की जरूरत पड़ती है कि हम लोगों ने वो भी नहीं एड्स रन करने इसके ऊपर। तो इस वजह से हमने सिर्फ मी टू कर देना और हमने कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली लिस्टिंग हर चीज हमारी सेट होकर आ जाएगी, पिक्चर्स लगी लगाई आ जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा। अब हमने ये सब कुछ कर लिया, चलो हमने ये काम भी कर लिया, प्रोडक्ट फाइंड होगी हमारी। सेकंड स्टेप क्या होगा इसमें? इसमें सेकंड स्टेप होगा, हमें ये ब्रांड पसंद आ गया जी, हमें इसकी प्रोडक्ट अच्छी लगी है, सारा कुछ पसंद आ गया। अब हमने इसके अप्रूवल लेना है। तो ब्रांड से हम अप्रूवल लेटर जो है वो किस तरीके से लें? तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग कंपनी को अपनी रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है, अपनी वेबसाइट बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग कंपनी की फुल डिटेल, अपनी वेबसाइट, कंपनी की रजिस्ट्रेशन, ईच और एवरीथिंग, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे हम लोगों ने इस ब्रांड को मेल कर दें, ठीक है ना। मैम ये थोड़ा ये बताएं कि कंपनी रजिस्टर्ड कैसे करवाई जा सकती है? ये भी आप लोगों का लेक्चर होगा ना, जो सैटरडे को जो एक्स्ट्रा लेक्चर होगा, उसमें मैं सर फिजान को बुलवाऊंगी, तो वो आप लोगों को ना डिटेल के साथ ये सब कुछ बताएंगे। मैं चाह रही हूँ कि क्योंकि मैं एक ही लेक्चर आप लोगों को इसके बारे में दिया जाएगा, तो मैं ये चाह रही हूँ कि आपको डिटेल के साथ बताया जाए। अदरवाइज जो हम लोग आप लोगों को इसमें लेक्चर देते हैं वो होता तो है डिटेल से, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो जो हमारे इसमें एक्सपर्ट हैं, तो वही मैं चाहूंगी कि आपको लेक्चर दें इस बारे में, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएंगे। कितनी फीस होती है, कितने टैक्सेस लगते हैं, क्या कुछ होता है, वो सब कुछ जो है ना आपको उस लेक्चर में बताएंगे। रजिस्ट्रेशन जब आप लोग करवाओगे अपनी कंपनी की, उसके कितने टैक्सेस डलेंगे उसके ऊपर, उसके कितने चार्जेस होंगे, वो सब कुछ। फिर आपके ऑब्वियसली बैंक अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट में कितना आप लोगों को चार्जेस लगेंगे, उसमें कितने टैक्सेस होंगे, वो सारा कुछ सब कुछ जो है ना आपको उसी एक लेक्चर में मिलेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जब तक हमारे पास ये चीजें नहीं होंगी, वो ब्रांड हमें किस तरह से अप्रूवल दे सकता है, उसको क्या पता कि हम लोग किस लेवल पे हैं। तो ब्रांड अप्रूवल लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो, आपकी वेबसाइट बनी हो, ताकि ब्रांड को पता हो कि आप अपनी प्रोडक्ट जो है ये ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पर सेल कर रहे हो, ठीक है। यानी आपकी वेबसाइट बनी होगी, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ब्रांड के लिए, अप्रूवल के लिए। वेबसाइट होगी, वो आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा, वो देखेगा, उसको पता चलेगा किस लेवल की कंपनी है, चाहे आपने एक प्रोडक्ट रखी है, चाहे आपने दो तीन प्रोडक्ट रखी है, कितनी भी रखी है, उसको इसी से आइडिया हो जाएगा कि हाँ भी अगर इनकी वेबसाइट बनी हुई है तो डस्ट ये कि ये जो है कोई एक ऑर्गेनिक और ऑथेंटिक कंपनी है, ये मतलब कोई फ्रॉड सेंस में नहीं आती है। तभी जो है ना वो ब्रांड आपको अप्रूवल देगा, अदरवाइज नहीं देगा। अदरवाइज कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना अप्रूवल का ओपन किया हुआ होता है, वो कहते हैं हाँ आओ जो मर्जी काम करो, हमें नहीं फर्क पड़ता। ऑब्वियसली उनको तो फायदा हो रहा होता है ना, उनकी तो सेल हो रही होती है, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, हमारा नाम खराब होगा अगर कोई फ्रॉड कंपनी या कोई इस किस्म की कंपनी हमारे साथ अटैच हो जाएगी। वो लोग फिर जो है ना, वो भी बहुत देखकर और बहुत ध्यान से आपको अप्रूवल लेटर देते हैं। उससे फिर वो आपको ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो देखते हैं। उसके बाद वो फिर आपसे बातचीत करते हैं और फिर कहीं जाके जो है ना वो अपने अप्रूवल देते हैं आप, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड अप्रूवल। अब अप्रूवल लेटर में हम लोगों ने क्या क्या कुछ लिखना होता है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर डिटेल के साथ ना स्लाइड्स बनाकर कुछ बताऊंगी,
कि क्या क्या, ताकि आपके पास भी सेव होंगी वो चीजें कि जब आप लोगों ने ब्रांड को मेल करनी है तो उसमें आपने उसको क्या क्या चीजें बतानी है, क्या क्या कुछ मेंशन करना है उसको, ये सारा कुछ है। तो उसके मेलिंग एड्रेसेस जो होते हैं वो आप लोगों को यहाँ से मिल जाते हैं, इधर लिखे हुए होते हैं इनके सारे। वो पर इसका भी यहाँ पर कहीं पे, बाकी तो डेफिनेटली ये तो गार्नियर का ब्रांड है, ये तो सबको पता ही है। मैम प्रोडक्ट तो बहुत सारी जेन में आ जाती है कि चलो ये सर्च करके देख लेता हूँ, तो ये करें ना सर्च सर, करके देख लेता हूँ, तो यही तो हंटिंग है ब्रांड्स आपकी। का कैसे सोचना है? नहीं, आपने नहीं, सबसे पहले तो ब्रांड्स के प्रोडक्ट ही नाम भी तो पता होना देखना है। चाहिए ना। अब यूके आपने पहले यूएसए के अंदर कौन कौन से ब्रांड्स चल रहे हैं, ये वो कैसे आपको पता चलेगा? वो जब आप प्रोडक्ट को हंट करोगे तो आपको चल जाएगा। देखो जब हम लोगों ने हीलियम किया, हीलियम में आपको कैसे चल रहा था पता कि ये ब्रांड है, पहले ये बताओ। जी जब हम लोगों ने हीलियम किया था, हम लोग जब हीलियम का टूल रन करते थे प्रोडक्ट के ऊपर, तब आपको कैसे चलता था पता कि ये ब्रांड है या ये ब्रांड नहीं है? मैम, वो तो मतलब सामने आ जाता है ना किसके ऊपर ये ब्रांड बैठा हुआ है, ये ब्रांड कर रहा है। तो जब मेरा आपने कोई क्वेश्चन प्रोडक्ट, ये है लिसन, जब आपने कोई कि प्रोडक्ट सोची है, प्रोडक्ट हंट करने के लिए ना, हाँ, हम जब कोई भी आपने कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट सोच के सोची ना, है, जब जब आपने कोई प्रोडक्ट सोची है, ठीक है ना, आप उस अमेजोन के ऊपर सर्च करोगे, उसके बाद फिर आप उसके ऊपर हीलियम को रन करोगे, जब आप उसके ऊपर हीलियम को रन करोगे टूल को, तो ऑटोमेटिकली आपके पास पूरा स्टैट्स निकल आएंगे, उस स्टैट्स में ब्रांड भी होंगे, उस स्टैट में बाकी भी होंगे, आपको चल जाएगा पता ब्रांड है। तो जो ब्रांड्स होंगे आपने उनको ठीक है। ओपन करके देखना है। उसमें उसमें एक और बॉक्स, पता नहीं है चल नहीं रहा हीलियम को, क्या इशू हो रहा है। तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपको उस बॉक्स में लिखा भी हुआ है ऑलरेडी कि इसके ऊपर कितने रीसेलर्स बैठे हुए हैं, सेलर्स अकाउंट का मैंने मैम बताया भी मेरे था ख्याल उसका। में इसमें आज इसकी आज आखिरी तारीख है। हो सकता है, मेरा ये आप लोगों वाला नहीं है, मेरा दूसरा है, लेकिन ये भी नहीं चल रहा मेरा। खैर, तो सर भाई तो कब रिन्यू करवाना है? पहले कोई ऑर्डर से मिला दो यार। ये आप लोग बाद में देख लीजिएगा। अच्छा, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसकी ये डिटेल्स आ जाती हैं सारी, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो इसकी डिटेल्स सारी। शिपिंग आ गई, ये सेलर रैंक इसका आ गया 5000, क्योंकि हमने फोकस सेलर रैंक को ही करना है, हमें देखना उसकी कोई होता है। सेलर रैंक इसका 5000 आ गया, इसकी भी इसका मतलब है कि सेल अच्छी है, 5000 भी गुड है, अच्छा है। बस 25,000 से कम होना चाहिए, ये आप लोगों ने मैम एक बस क्वेश्चन था। हम्म, मैम हम बाय यूजिंग हीलियम टूल, इस हीलियम टन के थ्रू भी हम ब्रांड वो कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने आपको बताया है ना अभी। तो जो सा वो एक्सरे रन करने के बाद जो सा पेज हमें शो होगा वहां से ब्रांड ओपन कर लेंगे? बिल्कुल, वहां पे कितने ब्रांड्स आते हैं ना, आपके सामने आते हैं ना, फिर आप लोग उन ब्रांड्स को, फिर जब हम लोग प्राइवेट लेवल में हमने ब्रांड के साथ काम नहीं करना होता ना, तो हम लोग उसको फिल्टर कर देते हैं, हम वो नहीं जी लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें तो हमने होलसेल में तो ब्रांड के साथ काम करना होता है ना। उसमें एक और जी कॉलम आ रहा होता है, इसके ऊपर लिखा होता है कि कितने सेलर्स बैठे हुए हैं इसके ऊपर, कोई 2 जी है, कोई 3 है, कोई 5 है। मैंने आप लोगों को उस वक्त बताया था कि ये हम लोग होलसेल में देखेंगे, ये हम लोग पीएल में नहीं जी। देखेंगे। तो मैम तो वह ये पीएल में ओपन तो हो नहीं रहा, वरना मैं आपको भी दिखाऊं साथ में, पता नहीं क्या मैम इशू आ समझ रहा है। लग गई मुझे। वैसे पीएल में हाँ, तो हम स्पॉन्सर जो से थे ना वो हाइड कर देते थे, ऑर्गेनिक रहने देते बिल्कुल थे। तो बिल्कुल। होलसेल में नहीं करेंगे? नहीं, होलसेल में नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो लेने ही ब्रांड है। तो वो जो से स्पॉन्सर्ड होंगे वो ही लेंगे हम सिर्फ? ब्रांड लेंगे हम लोग, स्पॉन्सर्ड नहीं जी लेंगे, स्पॉन्सर्ड ब्रांड नहीं होते, स्पॉन्सर्ड तो दूसरे भी होते हैं। देखो, स्पॉन्सर्ड वो होते हैं जो लाइक आप लोगों ने जिसको पे करके स्पॉन्सर किया हुआ होता है, ठीक है, जिसमें आप जितनी ज्यादा कंपेन्स रन करते हो, वो वाले स्पॉन्सर्ड हो जाते हैं जाके। ब्रांड जो होता है वो ब्रांड ब्रांड कैसे होगा कि एक ही नाम जो है ना, वो आपको 3-4 जगहों पे लिखा हुआ आ रहा होगा, दैट्स मीन ये होता है कि वो ब्रांड है, तभी वो बार बार शो हो रहा है आपको, जी। ठीक है, उसका ये मतलब होता है। चलो ये आपका हीलियम एक्सरे रन हो गया आई थिंक, तो जरा डिटेल में बता। मैं वही कोशिश कर रही हूँ, हो जाए, नहीं हो रहा।
चलो कोई इशू आ रहा है इसमें पता नहीं। लेकिन आप लोगों को समझ तो हो गया, आ गई ना, क्लियर तो हो गया ना। जी मैम। होलसेल क्या होता है मुझे कोई बताए अभी तक जो कुछ किया है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, होलसेल को, होलसेल जो होता है वो आप लोगों ने अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च नहीं करना, उसमें अपनी प्रोडक्ट्स नहीं आपने उसमें सेल करनी होती है, अपना ब्रांड नहीं बनाना होता, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी होती है। इसमें आपने ऑलरेडी एक किसी ब्रांड के साथ जाके एज अ रीसेलर काम करना होता है। ठीक है, इसमें हम लोग किस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग बीएसआर को कंसीडर करते हैं सबसे ज्यादा, कि जितना बीएसआर कम होगा उतनी ही इसकी सेल ज्यादा होगी। यूके में लेस देन 25,000 एंड यूएसए में लेस देन 18,000। ठीक है, इसकी प्राइस जो है वो मोर देन $20 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इसमें एफपीए चार्जेस भी कटिंग करने होते हैं, हम लोगों ने इसके अंदर सोर्सिंग भी निकालनी होती है, अपनी शिपिंग चार्जेस भी निकालने होते हैं। तो सबके पास कम से कम हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बचे ना, तो हमने वो देखना होता है। उसके बाद क्या होता है कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट होनी चाहिए, सीजनल प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, यानी पूरा साल वो प्रोडक्ट यूज होनी चाहिए, तभी हमें फायदा होगा। उसके बाद क्या होता है कि हमने इसकी लिस्टिंग में जस्ट मी टू करना होता है और कुछ भी नहीं लिखना होता, ऑलरेडी लिस्टिंग हमारी हो जाती है। ठीक है ना, ना हमने इसमें एड्स रन करने हैं, ना हमने कंपेन्स रन करनी है, ना हमने कोई एक्सटर्नल ट्रैफिक चलानी है इसके ऊपर। हमने इसके लिए अप्रूवल लेटर की जरूरत पड़ती है। अप्रूवल लेटर हमें किस तरह से मिलता है, अगर हम लोग प्रॉपर डॉक्यूमेंट उस ब्रांड को शो करवाएंगे तो। प्रॉपर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं इसके, कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है, यानी कंपनी आपकी रजिस्टर्ड हो, ठीक है, उसकी वेबसाइट हो, उसकी फुल कंपनी की डिटेल्स, आपका नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, आपके एड्रेसेस, ये सारा कुछ जो है ना ये मेंशन होना चाहिए। तो ही वो ब्रांड जो है वो आपको अप्रूवल लेटर देता है। उसके बाद फिर आप इजीली जो है ना उसके ऊपर मी टू कर सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, अब अप्रूवल लेटर में हमने किस तरीके से लिखना है, क्या करना है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आप लोगों ने ब्रांड की सोर्सिंग किस तरह से करनी है वो भी सेम इसी तरह से है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, अभी भी बता सकती हूँ, लेकिन अभी पहले इस चीज को आप लोग समझ लो अच्छी तरह से। हम लोगों ने ये देखना है कि हमने जो भी प्रोडक्ट अपनी ओपन की है उसके ऊपर अमेजोन एज अ रीसेलर ना बैठा हो, उसके ऊपर वही ब्रांड जो ब्रांड हमने ओपन की है वो ना हो एज अ रीसेलर। ठीक है ना, ये चीज हम लोगों ने देखी है। उसके ऊपर कितने, ये अमेजोन चॉइस है इसके ऊपर, दैट मीन ये कि इसका बीएसआर बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि अमेजोन ने इसको चूज किया हुआ है। हमें पता चलेगा कि ऊपर वही ब्रांड बैठा हुआ रिसेलर के तौर पर। इसके ऊपर 8 न्यू सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, यहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है। मैम मैंने ये पूछा कि कैसे पता चलेगा कि इसका रिसेलर के तौर पर वही ब्रांड बैठा हुआ है। मैं वही ओपन करके आपको बताने देती हूँ, यहाँ पर आ जाएगा ना लिखा हुआ। यहाँ पर इन्होंने सब रीसेलर्स का बताया है। अगर तो ये जो है ब्रांड गार्नियर जो है, गार्नियर खुद को रीसेल कर रहा है तो यहाँ पर गार्नियर शो हो जाएगा। और अगर अमेजोन जो है वो इसको रीसेल कर रहा है तो हमें यहाँ पर अमेजोन भी शो। ठीक है, इस जगह पे जो हम लोगों ने पहले ओपन किए थे ना, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पे लिखा हुआ है 8 न्यू सेलर्स बैठे हुए हैं इसके ऊपर एज अ रीसेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर तो गार्नियर खुद को रीसेल कर रहा होगा तो यहाँ पर गार्नियर का नाम भी मेंशन होगा। अगर यहाँ अमेजोन जो है वो गार्नियर को रीसेल कर रहा होगा तो यहाँ पर अमेजोन का नाम भी मेंशन। ठीक है, और जब आप लोग अपनी लिस्टिंग कर लेते हो, मी टू करोगे इसको, तो यहाँ पर आपका नाम भी शो हो जाएगा इस जगह के ऊपर। इस चीज को हम लोगों ने देखना है, हम लोगों ने इसकी प्राइस को देखना है, हम लोगों ने इसकी लिस्टिंग को देखना है। ठीक है, फिर हम लोगों ने कीपा को ओपन करके हमने इसके लिए कीपा के ग्राफ को देखना है। ठीक है ना। मैम, हम्म। मैम ये ब्रांड से अप्रूवल लेटर लेने के लिए चार्जेस करने पड़ेंगे उसे? नहीं नहीं,
हमने इसको चार्ज नहीं करना। देखो हम तो उसको अर्न करके देंगे ना, हम तो उसकी चीज को सेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल है कि ये प्रोडक्ट जो है ना, ये $7 की है, ठीक है ना। तो हम लोग होलसेल पे लेते हैं, ये प्रोडक्ट हमें मिल जाती है $4 में, फॉर एग्जाम्पल में, ठीक है। 3 में मिल जाएगी, बल्कि इससे भी कम में मिल जाती होती है। हम जब इसकी सोर्सिंग करेंगे, तो वो सोर्सिंग आप चाइना से भी कर सकते हो, सोर्सिंग आप यूके से भी कर सकते हो, आप यूएस से भी कर सकते हो सोर्सिंग, ठीक है। सोर्सिंग आप इसी ब्रांड से भी कर सकते हो, अगर ये आपको होलसेल पे देता है तो आप इससे भी कर सकते हो। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपने चाइना ही से सोर्सिंग करनी है। सोर्सिंग जो है वो आप डिफरेंट जगहों से कर सकते हो। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या काम करने हैं, ठीक है, ये देखिए, ये जो है ये ब्रांड है। अब इसके ऊपर 7 अदर ऑप्शन, यानी इसके ऊपर 7 और लोग लिखे हुए हैं। अगर तो ये गार्नियर जो है ये अपने ऊपर रीसेल हो रहा होता, तो यहाँ पर ये नीचे वाली लाइन में, यहाँ पर इस लिस्टिंग में जो है गार्नियर का नाम होता। अगर तो जो है अमेजोन होता, तो यहाँ पर अमेजोन का नाम होता। यहाँ पर ये देखो, जून सेल, शिपमेंट बाय, ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, उन्होंने डिटेल सारी बताई हुई है। जैसे आप उसकी डिटेल ओपन कर लोगे, तो ये उसकी डिटेल ओपन होगी, जो इसके ऊपर एज अ रीसेलर बैठा हुआ है, ठीक है ना। वो किस तरह से काम कर रहा है, ये इसकी सारी परसेंटेज भी आ गई है आपके पास, उसके फीडबैक भी आ गए। इस तरह से आपने इन सारों को ओपन करके देखना है, चेक करना है। मैम बाकी मिसाल के उसकी तौर पे सेलर की जब जी। हम किसी सेलर से कांटेक्ट करते हैं, हम्म। यार ये प्रोडक्ट मैं सेल करना चाहता हूँ इस ब्रांड की, हम्म। इतनी मुझे प्रोडक्ट चाहिए, हम्म। इसका फायदा सेलर को भी होता है। उसने तो आपको होलसेल पर देना है ना सामान, आपने तो बल्क में उठाना है, उससे जी डेफिनेटली उसको फायदा होगा। आपने उससे बल्क में सामान उठाना है ना उससे, वो तो आपको होलसेल जी में दे ही दे रहे, तो डेफिनेटली उसको होगा फायदा। जिस तरह से आपने उसके पीएल से बजाय अगर सोर्सिंग हम कर लिया खुद ना। आज इसके बजाय अगर हम खुद चाइना से सोर्स करके खरीदें तो उसमें हमें कम पैसे नहीं पड़ जाएंगे? वो एक ही बात है। हम कोशिश यही करते हैं कि हम, आपने हाँ। एक जगह से थोड़ी सोर्सिंग करनी है, आपने तो पहले डिफरेंट जगहों से देखना है, जहां से आपको कम प्राइस में मिलेगा आप वहीं से पिक करोगे ना। पहले आपने हम्म। सोर्स करना है, देखना है। जैसे से आपको बताया था कि आपने 3-4 कंपनीज को देखना है सोर्सिंग करते हुए, जो आपको कम प्राइस देगा आपने उसी से प्रोडक्ट लेनी है, उसी से आपने सामान उठाना है बल्क में। आपने ज्यादा पैसे देकर ये नहीं करना कि जी ये वहां पर यूएस में है तो मैं वहीं से ले लूं, इतने पैसे शिपिंग के पड़ जाएंगे। नहीं, आप, हाँ, इस चीज का हिसाब जरूर आपने लगाना है, लेकिन फिर भी आपको उससे फायदा नहीं होगा ज्यादा। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जहां से आपको कम प्राइस मिल रही है वहीं से आप सोर्स करो, क्योंकि उसके बाद फिर आपने एफपी के चार्जेस भी देने हैं, आपने शिपमेंट के चार्जेस भी देने हैं, सारा कुछ करना है आपने। तो इससे ज्यादा बेटर हो जाता है। देखिए, इससे यहाँ पर अपना एड्रेस भी मेंशन किया हुआ है सारा, हर डिटेल जो है ना वो आपकी इस लिस्टिंग के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। मैम जैसे कि एक ब्रांड गार्नियर है जो सा आपने ओपन किया है, हम्म। तो इस पे अमेजोन एज अ रीसेलर बैठ सकता है? बिल्कुल बैठ सकता है। तो मैम फिर तो हमें उस चीज को हाथ नहीं डालना चाहिए जिस पे अमेजोन एज अ रीसेलर तो बैठा यही है। तो कह रही हूँ ना, यही तो आपको मैं उस वक्त से कह रही हूँ कि ये जो लिस्ट आ रही है ना, ये वाली लिस्ट आ रही है, ये राइट साइड की जो ओपन हुई है, जी। इसमें ना अमेजोन होना चाहिए इस लिस्ट में, ठीक है। इस लिस्ट में ना ही जो है ना ये वाला ब्रांड जो हमने ओपन किया है, ना ये ब्रांड होना चाहिए, और ना अमेजोन होना चाहिए, ठीक है। इस चीज का आपने बस ख्याल रखना है। होलसेल बहुत इजी है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं चाहिए होती है, लो इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है, ब्रांड अप्रूवल। अगर ब्रांड ने आपको अप्रूवल दे दिया है तो फिर आप एक प्रोडक्ट से काम स्टार्ट कर सकते हो इसके ऊपर। इसके लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है। 1 प्रोडक्ट अगर आप इसमें रखते हो तो आपको मिनिमम जो है ना 1 मिलियन की चाहिए होती है। यानी आप तकरीबन कह लो कि 5 लाख से 10 लाख के बीच में आप होलसेल का काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना।
कोई सी भी प्रोडक्ट लेके, छोटी सी प्रोडक्ट लेके कोई सी भी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 2 महीने बाद, 3 महीने के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता फिर ऐड करते जाओगे और प्रोडक्ट और चीजें ऐड कर, जैसे जैसे आपके पास पैसे इन्वेस्टमेंट आती जाएगी वैसे वैसे जो है आप अपनी कंपनी में और प्रोडक्ट्स जो है ना उनको ऐड करते जाओगे। तो होलसेल का ये फायदा होता है, पाकिस्तान में होलसेल बहुत ज्यादा चलता है क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट कम होती है और आप एक सिंगल प्रोडक्ट से भी ले सकते हो, काम स्टार्ट कर सकते हो। आपने प्रोडक्ट सोर्स किए, आपने वेयर हाउस से भिजवा दिए वहां पे, उसके बाद बस आपका काम खत्म हो गया। उसके बाद फिर आपको ना एड्स रन करने हैं, ना कंप्लेंट्स रन करनी है। फिर क्या होगा कि आपने दिन में एक दफा खोल कर चेक जरूर करना है इसको कि कहीं आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो मैम आउट ऑफ इसको स्टॉक तो नहीं हो गई। मैम इसको होलसेल के बिजनेस को कोई हम्म, 5-6 लोग मिलके भी कर सकते हैं कि 5-6 लोग बिल्कुल। मिलके एक अपनी कंपनी बनाए, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मिलके इन्वेस्ट कर लें? हाँ जी, कर सकते हैं। देखो मैं आप लोगों को पहले दिन से आप 6 लोगों की एग्जाम्पल देके बात करती हूँ। मैं कोई भी आपको कहती हूँ ना कंपनी बनाओ, कोई बिजनेस शुरू करो, वो यही होता है। आप चाहे पीएल स्टार्ट करो, ठीक है ना, आप चाहे ये करो। अब फॉर एग्जाम्पल ये है कि आपके पास फैब्रिक है, ठीक है, कपड़ा है आपके पास, गारमेंट का काम है आपका, आप देखो कि अमेजोन के ऊपर कौन कौन सी ब्रांड जो है ना वो लेके बैठे हुए हैं, जो चीजें आपके पास है वो आप उनके साथ मीटू करके, आपके पास तो है सामान, होलसेल वाला भी आपके पास है, आप यहाँ से भिजवाओ, यहाँ से सोर्स करके अपनी ही शॉप से सोर्स करके आप बिजनेस करो अमेजोन के ऊपर, ठीक है। सेम ऐसे ही वो शूज वाला हो गया, ठीक है ना। तो शूज हैं, कुर्ते हैं, जो कुछ भी है, वो जुनेद यहाँ से देखेगा कि वो कौन सी चीजें हैं जो वहां पे ब्रांड बैठा हुआ है इन चीजों को लेके, वो उनके साथ मीटू करेगा। या आप लोग मिलकर एक कंपनी ओपन करके तो इकट्ठा स्टार्ट करोगे, वो भी एक ही बात है सारी। तो ये चीज होती है, इस तरह से काम करना होता है। टीम में काम करोगे तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए, आहिस्ता आहिस्ता ही मैम ये जो इन्वेस्टमेंट होती है जैसे ना। ब्रांड्स हैं, हम्म, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे बोरजान ब्रांड्स है, बिल्कुल। बाटा है, हाँ कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल है। बिल्कुल। कोई ब्रांड मुझे अप्रूवल दे देता है मिसाल के तौर पे, हम्म उसकी प्रोडक्ट यहाँ से खरीद के, पाकिस्तान से खरीद के, हम्म, तो मैं यूएसए भिजवा देता हूँ, सही है। तो वो ज्यादा मतलब बेनिफिशियल हो जाएगा ना? बिल्कुल वही वही बता रही हूँ ना मैं आपको कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सोर्सिंग कहाँ से करनी है। सही। तो ये था होलसेल। आई थिंक काफी कुछ समझ आ गई होगी, बाकी डिटेल्स जो है वो अपने क्वेश्चंस आप लोग रखिएगा, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आप कहते हो तो हम लोग कल कर लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर, अगर आप लोग कल फ्री हो तो। कल हो नहीं पाएगा मैम। चलो फिर नहीं, और अभी किस जुम्मे दिन? से पहले नहीं हो पाएगा। फ्राइडे से पहले नहीं हो पाएगा? कहाँ पे बिजी हैं आप लोग? चले ठीक है, नहीं, जुम्मे इट्स से पहले ओके। नहीं हो लेकिन मैम इंशाल्लाह आपको बता देंगे। हम्म, लेकिन एक क्वेश्चन है कि जब तक हमारे पास ये क्या निपा चिपा क्या नाम है इसका? ईपा, KEEPA, ईपा, ये KEEPA। होगा नहीं तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? नहीं, आपको प्रैक्टिस के लिए कीपा की जरूरत नहीं है, मैंने भी आपको ओपन करके दिखा नहीं दिया, कीपा मेरे पास भी नहीं है। वो हसन भाई यही लियम से हो जाएगा। हीलियम से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी क्योंकि मेन आप लोगों ने BSR देखना है, मेन आप लोगों ने ये देखना है कि उसके पे कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, मेन आप लोगों ने ये देखना है उसकी प्राइस कितनी है। ये सब, वो सब कुछ आपका हीलियम से हो जाएगा प्रैक्टिस है। कीपा के लिए ये फ्री वर्जन है इसका, इसको आप करो ना, इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड करो यहाँ पर, ठीक है, कीपा की, ये आपके पास आ जाएगी और वहां से भी आप देख सकते हो सारा कुछ। ये फ्री हो जाएगी? हाँ जी, ये फ्री वाला इस वक्त मेरे पास ओपन हुआ है। मैम ये फ्री हो जाएगी डाउनलोड? वो हसन हाँ भाई वो जी, क्रोम की डाउनलोड फ्री एक्सटेंशन है ही, वो सिर्फ होगी। एक्सटेंशन जो होती है ना वो डाउनलोड फ्री में हो जाती होती है। उसके बाद फिर अब ये देखो ना, अब मैंने ये एक चीज ओपन करती हूँ, मैं सेल्स रैंक फॉर एग्जाम्पल है, अब ये मेरे पास आ गया है, अब ये मुझे कह रहा है कि सब्सक्राइब नाउ, यानी अब मैं इसको परचेज करूंगी तो ही मेरे पास जितनी भी चीजें हैं ना ये सारी ओपन हो जाएंगी। अब ये फ्री है ना, तो फ्री में सिर्फ ये लोग मैम दिखा आपकी रहे हैं, आवाज अमेजोन नहीं आ रही। दिखा रहे हैं, न्यू दिखा रहे हैं, यूज दिखा रहे हैं, ठीक हाँ है, जी। वेयर हाउस की डील, सिर्फ ये 3-4 चीजें दिखा रहे हैं ये, जो हमारे पास फ्री वर्जन है इसका। जब हम लोग इसको परचेज कर लेंगे तो फिर ये सब कुछ जो है ना वो सब कुछ यहाँ पे ओपन हो रहा होगा, ये पूरा ग्राफ बन जाएगा। तो इसका फ्री वर्जन फिलहाल लेके थोड़ी सी तरह इसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर लेंगे।
बाकी ये है कि आपके पास हीलियम 10 है, उस आपको फिर जरूरत ही नहीं किसी और चीज की। हीलियम के ऊपर आप प्रैक्टिस करें, हीलियम के ऊपर आप देखें, वहीं पर आपको चल जाएगा पता कि इसके ऊपर कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, कितने नहीं बैठे हुए हैं, वहीं से आप इनको ओपन कर सकते हो। वरना वहां से प्रोडक्ट को ओपन करके यहाँ पे आके फिर इसको ओपन कर लिया, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कितने सेलर्स हैं, इसके ऊपर रीसेलर्स जो है वो ब्रांड और अमेजोन है कि नहीं है, ये चल जाएगा पता आपको। ये सब कुछ जो है ना आपको हीलियम 10 से चल जाएगा पता, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फ्राइडे को इंशाल्लाह जो है हम लोग करेंगे अप्रूवल लेटर, कि उसमें आपने किस तरीके से क्या क्या लिखना है, मैं एक आध आइडियाज आपको दे दूंगी। और सेकंड ये है कि फिर हम लोगों ने सोर्सिंग करनी है, तो ऐसा हम लोग सोर्सिंग को भी डिस्कस कर लेंगे। और फिर जब हमारे पास टाइम हुआ तो हम साथ ही ड्रॉप शिपिंग भी कर लेंगे। ठीक है कि ये होलसेल जो है ये बहुत इजी है, इसमें आपको बिल्कुल भी खपना नहीं पड़ता, ये बहुत सेफेस्ट मोड होता है। ये सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, हम इसको एक दफा दोबारा से रिवाइज कर लेंगे फ्राइडे को इंशाल्लाह। इससे क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसके क्या क्या काम होते हैं, ये सब कुछ हम लोग फ्राइडे को दोबारा से एक दफा रिवाइज कर लेंगे। बाकी कोई अगर क्वेश्चंस आप लोगों के होंगे तो वो फिर आप लोग मुझसे तब पूछ